राजस्थान, ये नाम सुनते ही जहन में कहानियां और लेजेंड्स घूमने लगते हैं, है ना? यहाँ की मिट्टी में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनके काम आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। पर एक सवाल है, इतिहास इन्हें याद कैसे रखता है? क्या विरासत का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनाना है, या फिर शब्दों में भी उतनी ही ताकत हो सकती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं राजस्थान के दो महान संतों की कहानियों के साथ। तो यही है हमारा आज का बड़ा सवाल, विरासत आखिर बनती कैसे है? मतलब जब कोई इंसान चला जाता है तो पीछे क्या रह जाता है जो उसे हमेशा जिंदा रखता है? आइए इस पूरी बात को जरा समझते हैं। तो हमारी पहली कहानी है भक्त कवि दुर्लभ जी की। इनकी विरासत देखिए किसी पत्थर या इमारत की नहीं है, बल्कि शब्दों और भक्ति की है। एक ऐसी विरासत जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो भक्त कवि दुर्लभ जी के बारे में 3 बातें जानना बहुत जरूरी हैं। पहली, वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। दूसरी, उनका जो प्रभाव था वो खास तौर पर बागड़ क्षेत्र में था। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, उनकी पहचान जुड़ी थी एक उपाधि से। उन्हें कहा जाता था राजस्थान का नृसिंह। राजस्थान का नृसिंह, जरा सोचिए इस उपाधि के बारे में। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, नहीं, ये उनके असर, उनकी आध्यात्मिक शक्ति की असली पहचान थी। और सच पूछें तो यही उपाधि उनकी सबसे बड़ी विरासत बन गई। देखिए, नृसिंह भगवान को हम शक्ति और रक्षा का प्रतीक मानते हैं, है ना? तो ये उपाधि मिलना ये दिखाता है कि लोगों की नज़र में उनका कद कितना ऊंचा था। उनकी कविता, उनकी भक्ति, सब कुछ इस एक शक्तिशाली नाम की वजह से हमेशा के लिए अमर हो गया। तो ये तो हुई शब्दों की विरासत। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में और बात करते हैं संत खेताराम जी की। इनकी विरासत शब्दों की नहीं बल्कि पत्थर में तराशी गई है, एक ऐसी ठोस निशानी जिसे आज भी अपनी आंखों से देखा जा सकता है। अब संत खेताराम जी का काम बहुत ही खास था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाड़मेर में एक जगह है आसोतरा, वहां एक मंदिर बनवाया। पर रुकिए, ये मंदिर किसी आम देवी देवता का नहीं था, ये मंदिर था ब्रह्मा जी का। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे भारत में ब्रह्मा जी के गिने चुने ही मंदिर हैं। तो ये सिर्फ एक मंदिर का बनना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना थी। तो अब हमारे सामने विरासत बनाने के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ है काव्य की शक्ति, जिसे महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ है पत्थर की वो ठोस इमारत जो आंखों के सामने खड़ी है। चलिए जरा दोनों को साथ रखकर देखते हैं। यहां साफ साफ दिखता है भक्त कवि दुर्लभ जी की विरासत, वो है उनका काव्य और उनकी उपाधि, जिसका असर पूरे बागड़ क्षेत्र में महसूस किया गया। और संत खेताराम जी की विरासत, वो आसोतरा बाड़मेर में बना ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो मतलब एक की विरासत लोगों के दिल और दिमाग में बसी है, तो दूसरे की विरासत जमीन पर मजबूती से खड़ी है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि विरासत किसी एक तरीके से नहीं बनती, वो एक सम्मानित नाम की तरह ताकतवर हो सकती है, जो पीढ़ियों तक लोगों की जुबान पर रहता है। या फिर वो तराशे हुए पत्थर की तरह हमेशा के लिए कायम हो सकती है, जो वक्त के थपेड़े सहकर भी खड़ा रहता है। दोनों ही रास्ते अपना अपना गहरा असर छोड़ते। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है, इतिहास के ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जैसे किसी की एक उपाधि या कहीं बना एक मंदिर, ये असल में हमें हमारे बारे में क्या बताते हैं? ये हमें हमारे समाज के बारे में, हमारी सोच के बारे में क्या सिखाते हैं? हम सब मिलकर किसे और किस वजह से याद रखना चुनते हैं? ये एक बड़ा सवाल है ना?